क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे माता रेणुका यल्लम्मा एक दिन विधवा के रूप में शोक में डूब जाती हैं और अगले ही पूर्णिमा की रात को फिर से सुहागन बनकर अपने भक्तों के बीच चमक उठती हैं? आखिर क्या है वो रहस्यमयी प्रथा जिसमें माता के सारे सुहागन के आभूषण हटा दिए जाते हैं और सारे जोगती जोगप्पा उनके साथ शोक मनाते हैं? और फिर कैसे उनके भाई, जो स्वयं भगवान शिव के अवतार श्री गौड़ची वीर बरदेश्वर स्वामी हैं, उनके लिए सुहाग के सारे आभूषण लेकर आते हैं? इस कहानी में छिपा है भक्ति का अथाह सागर, बलिदान का अनमोल इतिहास और एक ऐसी शक्ति का रहस्य जो आज भी लाखों भक्तों के दिलों में बसती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं माता रेणुका यल्लम्मा की उस अनसुनी कहानी के पन्ने जो आपको आश्चर्य, भावनाओं और भक्ति के रंग में रंग देगी। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम इस पवित्र कथा में गोता लगाएं, हमारे चैनल स्क्राइब स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि माता रेणुका यल्लम्मा कैसे विधवा हुई, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को जरूर चेक करें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं ये डिवाइन जर्नी। रेणुका अपने ही पति का मृत शरीर गोद में लिए विलाप कर रही थी। आंखों से अश्रुधार बह रही थी, पर उस दिन रो रही थी सिर्फ एक माँ नहीं, बल्कि वो संपूर्ण नारीत्व, जो असहाय होकर देख रही थी धर्म का अपमान, तप का तिरस्कार और एक ब्राह्मण का वध। सहस्त्रार्जुन है ये वंश का सम्राट, मद, अहंकार और शक्ति में डूबा हुआ। एक दिन वह अपने राजसी शिकार यात्रा के दौरान ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचा। आश्रम में थी कामधेनु, एक दिव्य गाय जो आपके सभी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। सहस्त्रार्जुन ने देखा, समझा और फिर बलपूर्वक उसे छीनने की कोशिश की। जब ऋषि ने विरोध किया तो सहस्त्रार्जुन ने 21 बार तलवार चलाई। हाँ, 21 बार। एक ब्राह्मण को, एक संत को, एक तपस्वी को निरपराध मार डाला और उस क्षण धरती कांप गई। मां रेणुका ने विलाप करते हुए एक ही नाम पुकारा, रामा रामा भार्गव रामा परशुरामा मेरे पुत्र राम। उसी क्षण घोर वन में, जहां तपस्यारत थे भगवान परशुराम, एक कंपन हुआ। गर्भनाल जैसा रिश्ता जो माँ और पुत्र के बीच होता है, वो कंपकंपी बनकर उनके अंतर्मन तक पहुंची। वो उठे, परशु उठाया और कुछ नहीं कहा। वो दौड़ते हुए पहुंचे अपने आश्रम में, जहां उनके पिता का शरीर शांत पड़ा था और मां रेणुका अश्रुओं से सींच रही थी उनके चरणों को। वो दृश्य न तो देवताओं ने देखा था, न असुरों। परशुराम ने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। उन्होंने देखा हर कट, हर घाव, हर एक 21 बार। उन्होंने अपने पिता के रक्त से भरी हुई मिट्टी उठाई और मस्तक पर तिलक लगाया। मां, किसने किया ये? रेणुका ने कांपते हुए कहा। है ही वंशी सहस्त्रार्जुन ने। परशुराम की आंखों में अब केवल क्रोध नहीं था, वह संकल्प था, धर्म की रक्षा का, पिता की तपस्या का, मां के आंसुओं का। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, जैसे इस अधर्मी ने 21 बार मेरे पिता पर प्रहार किए, वैसे ही मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य कर दूंगा। लेकिन तभी मां रेणुका ने उनका हाथ थाम लिया। राम, रुक जाओ, एक और प्रतिज्ञा सुन लो। आज पूर्णिमा है बेटा, और अगली पूर्णिमा तक अगर तुम सहस्त्रार्जुन को मारकर उसके पास से अमृत संजीवनी नहीं लाओगे तो मैं अपने प्राण पति के साथ सती हो जाऊंगी। अब परशुराम के पास समय था बस एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक। उन्होंने अपने परशु को उठाया और चल पड़े महिष्मती नगरी की ओर, जहां सिंहासन पर बैठा था अधर्मी सहस्त्रार्जुन। रास्ते में अनेक युद्ध हुए, राक्षस, दैत्य, राजवंशी, क्षत्रिय, कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। वे पहुंचे महिष्मती। सहस्त्रार्जुन ने उन्हें देखा, हंसा और कहा, ब्राह्मण पुत्र, तुझे युद्ध की क्या आवश्यकता? परशुराम बोले, मैं आज केवल पुत्र नहीं, मैं आज धर्म का रक्षक हूं। तेरे हाथों मरे पिता के ऋण को चुकाकर ही लौटूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक ओर था सहस्त्रार्जुन, एक सहस्त्र भुजाओं वाला योद्धा, और दूसरी ओर अकेले परशुराम, परशु उठाए तप की अग्नि में तपे हुए। युद्ध घमासान था। ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, वज्रपात, धरती कांप रही थी और अंततः परशुराम ने परशु का एक ही वार सहस्त्रार्जुन की सहस्त्र भुजाओं को काटकर
उसे भूमि पर गिरा दिया। सहस्त्रार्जुन पराजित। परशुराम ने उसके पास से संजीवनी अमृत निकाला। पूर्णिमा की रात बस आने को थी। परशुराम भागते हुए आश्रम पहुंचे, जहां रेणुका ने चिता सजाई थी और अग्नि प्रज्वलित होने ही वाली थी। मां, रुक जाओ। परशुराम ने जमदग्नि के मुख में अमृत की कुछ बूंदें टपकाईं और जैसे ही पूर्णिमा का चंद्र आकाश में उदित हुआ, ऋषि जमदग्नि की आंखें खुल गईं। रेणुका के अश्रु अब भय से नहीं, आभार से भरे हुए थे। उन्होंने परशुराम को गले से लगाया और उसी क्षण पधारे श्री गौड़ोची वीरभद्रेश्वर, मां रेणुका के सगे भाई और भगवान शिव के ही एक अवतार। उन्होंने मां रेणुका को फिर से सुहागिनों का श्रृंगार प्रदान किया। मां रेणुका ने फिर से अपने पतिव्रता रूप में श्रद्धा और सौंदर्य की ज्योति जगाई और तभी से यह प्रथा चली आ रही है। पहली पूर्णिमा रंडे हून्नी में, जहां मां रेणुका को विधवा रूप में पूजा जाता है, उनका श्रृंगार हटा दिया जाता है। जोगती और जोगप्पा उनके साथ शोक मनाते हैं। दूसरी पूर्णिमा मुतैद हून्नी में, तब वे फिर से सुहागन बनती हैं। भाई गौड़ची वीरभद्रेश्वर के मंदिर की ओर से आज भी उनके लिए सिंदूर, चूड़ियां, मंगलसूत्र लेकर आते हैं। यह केवल उत्सव नहीं, यह याद है एक मां की पुकार की, एक पुत्र की प्रतिज्ञा की और धर्म की रक्षा की। यह कहानी नहीं, यह कालजयी स्मृति है जो हमें सिखाती है कि जब धर्म पर संकट आता है तो कोई न कोई परशुराम परशु उठाकर अधर्म का संहार करता ही है। परशुराम यहाँ तक ही चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूरे 21 बार समस्त भूमंडल से क्षत्रियों का नाश किया और फिर अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।